તમામની વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ એક મોટા સમાચાર પૂરી જગન્નાથની પરમિશન મળી ચૂકી છે રથયાત્રા નીકાળવા માટે પૂરીમાં રથયાત્રાને સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી મંજૂરી મળી ચૂકી છે ભારે અસમંજસ અને જે પ્રકારની ચર્ચાઓ શરૂ થઈ હતી અને રિવ્યુ પિટિશન કરવામાં આવી આખરે જે વિચારણા અને આદેશમાં ફેરબદલ કરવામાં આવ્યું છે સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી પૂરીમાં આ વખતે પણ રથયાત્રા નીકળશે સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી શરતોની સાથે મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે આ એક महत्वपूर्ण અને એક મોટા સમાચાર આ પહેલા જ્યારે 18મી માર્ચે સુપ્રીમ કોર્ટે રથયાત્રા પર રોક લગાવી હતી તેમાં ફેરવિચારણા થઈ છે રજનીશ રંજન સંવાદદાતા ફોન લાઈન પર રજનીશ પૂરી ખબર जी रजनीश बिल्कुल देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून के फैसले को मॉडिफाई कर दिया है उस फैसले को बदल दिया है और नियम शर्तों के साथ सिर्फ पूरी में रथ यात्रा की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की चिंता इस बात पर थी कि लोग जमा होंगे तो उनके स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हैं कोरोना से इस वक्त पूरा देश परेशान है लोग संक्रमित होंगे उस पर भरोसा दिलाया है केंद्र सरकार ने उड़ीसा की सरकार ने और अलग अलग जो संबंधित समितियों के जो वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि वो तमाम नियम कानून और जो प्रोटोकॉल सरकार ने बनाए हैं कोरोना से निपटने के लिए जो गाइडलाइन सरकार ने बनाए हैं उन सभी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा और व्यक्तियों को संक्रमित नहीं होने दिया जाएगा। इस भरोसे के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है सिर्फ और सिर्फ पूरी में ये जगन्नाथ यात्रा कंडक्ट कराई जाएगी बाकी उड़ीसा के किसी शहर में ये यात्रा नहीं कराई जाएगी क्योंकि 10 से 12 दिन की यात्रा वहां पर होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे और दोनों जो स्टेक होल्डर्स थे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उड़ीसा सरकार के वकील हरीश साल्वे उन्होंने फोन पर भी बातचीत किया है और माइक्रो मैनेज करने का भरोसा दिलाया है। साथ ही साथ उड़ीसा सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी भी तरह की अगर स्थिति बिगड़ती है तो केंद्र सरकार से वो तुरंत मदद लेंगे और कर्फ्यू लगा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बहुत साल पहले प्लेग और दूसरी बीमारियों की वजह से के समय भी इस तरह की यात्रा निकाली गई थी और लोग बहुत ज्यादा संक्रमित हुए थे तो लगातार सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से ये चिंता जता रहा था लेकिन मंदिर कमेटी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो एफिडेविट दिया है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा निर्णय लिया है। 18 जून को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था रथ यात्रा को रोकने के लिए उसको रद्द करने के लिए उसको उन्होंने उसका रिव्यू कर दिया है यानी कि उस फैसले को पलट दिया है और पूरी में रथ यात्रा करने की इजाजत दे दी। रजनीश इजाजत दी गई है कुछ शर्तों के साथ क्या शर्तें रहेंगी इसके ऊपर कोई अपडेट? देखिए शर्त यही है जो एफिडेविट में केंद्र और राज्य ने लिख कर दिया है कि वो लाइव टेलीकास्ट के जरिए इस रथ यात्रा का प्रसारण करेंगे। जो डिवोटीज हैं जो श्रद्धालु हैं वो लाइव टेलीकास्ट के जरिए ही दर्शन कर पाएंगे और चूंकि 2500 के आसपास में पंडा वहां पर उपस्थित होते हैं जगन्नाथ जी की मंदिर में तो उन तमाम पंडों को वहां पर नहीं जाने दिया जाएगा उनका टेस्ट कराया जाएगा जिनके टेस्ट नेगेटिव आएंगे उनको ही वहां पर जाने दिया जाएगा उसमें संख्या भी कम की जाएगी और साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है कोरोना से निपटने के लिए इसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि कुछ नियम शर्तों के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ धार्मिक अनुष्ठान किए जा सकते हैं तो वो जो भी रिस्ट्रिक्शन केंद्र सरकार की गाइडलाइन में है और राज्य सरकार ने जो अपनी गाइडलाइन बनाई है उसका पूरा पालन किया जाएगा। बड़ी शर्त यही है कि वहां पर लोगों को जमा नहीं होने दिया जाएगा लोग वहां पर जमा नहीं होंगे जो मंदिर के पंडा और पुजारी हैं उनका टेस्ट कराया जाएगा और साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम का पूरी रथ यात्रा का लाइव टेलीकास्ट कराया जाएगा ताकि लोग अपने घरों में बैठकर रथ यात्रा का दर्शन कर सकें मंदिर परिसर में उन्हें आने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये 3 बड़े शर्त हैं जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से इम्पोज किए गए। बिल्कुल रजनीश और ये पूरी तरीके से आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। रजनीश केंद्र सरकार की ओर से भी क्या कुछ कहा गया है और ये भी बताएं कि केंद्र सरकार ने ये भी चाहती थी कि कम से कम लोग आवश्यक लोगों के जरिए भी ये जो पूरा त्योहार है वो मनाया जाए। बिल्कुल देखिए केंद्र सरकार ने जो अपना एफिडेविट जो हलफनामा दिया है उसमें उनका यही कहना है कि लोग जमा नहीं होंगे लोगों से संक्रमण फैलता है और चूंकि इस वक्त देश में ये महामारी फैली हुई है उड़ीसा भी उससे अछूता नहीं है तो ऐसे में हम भी नहीं चाहेंगे कि लोग वहां पर बड़ी संख्या में जमा हो
सुप्रीम कोर्ट की चिंता भी यही थी। उस पर केंद्र सरकार ने उनको भरोसा दिलाया है और इस पूरे मामले में केंद्र और राज्य दोनों के एफिडेविट में लगभग एक जैसी ही बात लिखी हुई है कि लोगों को जमा नहीं होने दिया जाएगा, लोग वहां पर जमा नहीं होंगे और संक्रमण किसी भी तरह से न बढ़े, संक्रमण न फैले, इसके लिए कोरोना प्रोटोकॉल और सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। मंदिर परिसर में भी अगर सैकड़ों लोग वहां पर हैं तो उनको भी बिल्कुल डिलीट किया जाएगा और उसके बाद कम से कम लोगों के साथ जी। ये यात्रा कंडक्ट कराई जाएगी। तो बिल्कुल रजनी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर